चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। इन इनफाइनाइट सीरीज वी विल स्टडी यूनिट नंबर 7, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले व्हाट इज ए सीरीज? यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज ए सीरीज। आप जानते हो सीक्वेंस क्या होती है? 1/n इज इक्वल टू 1, कोमा 1/2, 1/3, 1/4 and so on. This called sequence. But suppose I write it like this: 1 plus 1/2 plus 1/3 plus and so on. So this will called as series. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सीक्वेंस को तो हम लिखते हैं ऐसे, और सीरीज को हम कैसे लिखते हैं? समेशन 1/n ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? तो जैसे 1/3 एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है? 1/3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.3333333 एंड सो। इसको मैं कहूँ सीरीज के रूप में लिखो, कैसे लिखोगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/10,000। आगे सीरीज के रूप में इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? समेशन 3/10⁻n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinity। कोई डाउट आपको एग्जाम्पल में? सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं कल ये कह रहा था आप लोगों से कि आपके जो है ना व्हाट्सएप के दो ग्रुप बने हुए हैं। एक तो BMTC133 विशाल, डॉक्टर विशाल के नाम से, और एक दूसरा किसी नाम से। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँ, जो भी BMTC133 पढ़ रहे हैं वो दूसरे ग्रुप से हटकर इसी ग्रुप पर आ जाएं, क्योंकि BMTC133 वाले ग्रुप पर ही मैं मैसेज करूँगा। बाकी कोशिश करूँगा कि दोनों पे कर दूँ, लेकिन एटलीस्ट इस पे जरूर करूँगा कुछ भी मैसेज करना होगा। ओके। और कल का टाइमिंग मैं आपको बता दूं, कल का टाइमिंग भी आपका 11 o'clock का ही रहेगा। कल भी मैं आपको 11 बजे ही पढ़ाऊंगा। दिस इज द नोटेशन इनफाइनाइट सीरीज। तो जनरल नोटेशन क्या है? व्हाट इज ए जनरल नोटेशन फॉर समेशन an? कैसे लिखते हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रहा इसका नोटेशन: a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, समेशन an। an is the nth term of the infinite series. Sn is the partial sum। Sn sequence of partial sum। क्या बताया इन्होंने?
इन्होंने बताया जैसे एक सीक्वेंस है, सपोज करो वही वाली 1/n इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 एंड सो। अगर इसे हम लिख देते हैं इस तरीके से, कैसे? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस एंड सो। ठीक है, तो इसको यहाँ पर किस रूप में लिखोगे आप? ये हो गई आपका, अगर आप जनरल लिखोगे तो A1 + A2 + A3 + A4 प्लस एंड सो। समेशन ए। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ 1/n। इसी तरह अगर आपको इसे लिखना होगा नोटेशन में, समेशन में, तो कैसे लिखोगे? समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an। ठीक है, यहाँ पर an क्या डिनोट कर रहा है? an डिनोट कर रहा है nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, पहली टर्म क्या है उसकी? A1। दूसरी टर्म क्या है? A2। तो यहाँ पर nth क्या हुआ? an इज इक्वल टू हो गया 1/। इसके अलावा उसने क्या नोटेशन दिया है? Sn। उसने कहा है Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल सम, समेशन k इक्वल टू 1 to n a k। इसका मतलब क्या हुआ? A1 + A2 + डॉट 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 प्लस an। तो यहाँ Sn क्या हुआ अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें? एग्जाम्पल विल बी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, पहली n टर्म्स ले दिया। जैसे सीरीज क्या है? सीरीज तो इनफाइनाइट है, उसमें तो टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज है। अब उसमें इनफाइनाइट सीरीज में से हमने n टर्म्स ले ली और उनका अगर सम कर दिया तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल सम। ठीक है, इसको हम सीक्वेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया Sn एज ए सीक्वेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? S1 एलिमेंट कैसे होंगे? S2 S3 एंड सो ऑन। मतलब n इक्वल टू 1 रखो Sn में, तो क्या आया? A1। दूसरा एलिमेंट कैसा होगा? A1 + A2। थर्ड एलिमेंट A1 + A2 + A3। ये सीक्वेंस बन गई। यहाँ पर Sn की वैल्यू क्या हुई? Sn इज इक्वल टू 1 सीक्वेंस के रूप में 1 1 + 1/2 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। इस पेज में जो यहाँ आपके सामने है, कोई डाउट है तो पूछिए। लास्ट वाला हमने सीक्वेंस के रूप में लिखा है। n इक्वल टू सीक्वेंस की पहली टर्म क्या होगी? n इक्वल टू 1 रख दोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रख दोगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 रख दोगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, जैसे ये है, इसमें हमने n इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया? 1। तो ये आपकी पहली टर्म आ गई। n इक्वल टू 2 रखा तो क्या आया? 1 + 1/2, वो सेकेंड टर्म आ गई। n इक्वल टू 3 रखा तो 1 + 1/2 + 1/3, वो आपकी थर्ड टर्म आ गई एंड सो। तो ये हमने सीरीज बनाई है, किससे बना? ओ सॉरी, सीक्वेंस बनाई है, किससे बनाई है? सीरीज से बनाई। ठीक है,
convergence of the series. देखो एग्जांपल देखो सीरीज के 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन, 1 + 1/2 + 1/3 हार्मोनिक सीरीज। तो आपने जो 12th क्लास में पढ़ी थी ना, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, ये वही है। ये अदर एग्जांपल्स है 1, 2, 3, 1/2, 1/4, 1/8, ये अदर एग्जांपल्स ऑफ सीरीज। तो हम सीरीज को कैसे लिखते हैं, A1 + A2 + A3 + डॉट 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 AN एंड सो। देखो डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन क्या कहते हैं, लेट AN बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स with associated infinite series A1 + A2 + A3 and so on. Then sequence Sn so obtained is called the sequence of partial sum of series। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको, सपोज आपके पास सीरीज है A1 + A2 + A3 + A4 एंड सो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू समेशन AN इक्वल टू 1 to infinity। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाई AN, ठीक है, सॉरी, हमने एक सीक्वेंस बनाई है SN। अब SN में कैसे एलिमेंट है, SN है क्या चीज, SN है, SN की डेफिनेशन है ये A1 + A2 + A3 + डॉट 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 प्लस AN, ये SN की डेफिनेशन। अब अगर मैं S1 निकालना चाहूँ तो N इक्वल टू 1 रख दोगे तो क्या आएगा, A1। S2 निकालना चाहूँ तो A1 + A2। S3 निकालना चाहते हो तो A1 + A2 + A3। S4 निकालना चाहते हो तो A1 + A2 + A3 + A4। तो S एंड सो इसी तरीके से आगे का। Sn is what, as a sequence S1 S2 S3 S4 and so। So how looks like its element, A1 A1 + A2 A1 + A2 + A3 and so। कोई डाउट यहाँ तक। तो इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। कोई डाउट। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन कंफ्यूजन क्या है वो मुझे बताओ, फिर मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ वो होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज हो गई। इधर इसको आप सीरीज से भी डिनोट कर रहे हो, इसमें मतलब ये समझो एक तरीके से तीन चीज आ गई। एक समेशन AN आ गया, N इक्वल टू 1 to infinity, इसको हमने बोल दिया सीरीज, ठीक है। एक टर्म आ गई ओनली AN, इसको हमने बोल दिया nth टर्म। एक आ गया आपका SN, इसको हमने बोल दिया सीक्वेंस। बस ये तीन टर्म है, SN की डेफिनेशन
आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस भाई अब इतना आप बस इतना याद रख लो, फिर आगे आप खुद जनरेट कर लोगे। जैसे सपोज करो एस एन आपको निकालना है, तो एस एन सीक्वेंस के रूप में तो क्या होगा, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, ये आपको पता है। अब S1 क्या होगा, वो ये है, रख दो। फिर S2 क्या होगा, पहली दो टर्म्स का ऐड। S3 पहली तीन टर्म्स का ऐड, ये सब होगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, गिव एन real sequence an, construct a sequence Sn such that this Sn is the sum of first n terms of An. The sequence Sn, which is sequence of partial sum, is called infinite series and defined by this. तो वही चीज यहाँ पर लिखी है जो अभी हमने पढ़ी है, बट दूसरे उसमें लिख दी। इन्होंने क्या कहा, मैंने एक सीक्वेंस दिया An, तो सीक्वेंस क्या होगा, A1 A2 A3 एंड सो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरी सीक्वेंस बना सकते हो Sn, जिसके एलिमेंट होंगे S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn, दैट इज सॉरी ये होंगे। ठीक है, दैट इज A1 A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 प्लस A3, ये Sn। तो अब आप इसकी हेल्प से एक सीरीज बना सकते हो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो, इसे हम बोलते हैं समेशन ए एन, वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यही चीज यहाँ लिखी है, एस एन ये है n तक, तो एस एन इज ए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सीक्वेंस एस एन विच इज पार्शियल, which is sequence of partial sums is called the infinite series and defined by this. आई होप क्लियर होगा आप सबको, वही चीज है कि जो भी हमने पढ़ा। देखो ये सब लिखा है, एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज इन समेशन नोटेशन। समेशन वाले नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया, उसने कहा है कि एक सीरीज है आपकी वन वन सॉरी 1+1/2 +1/3 प्लस एंड सो ऑन, इसको आपको समेशन रूप में लिखना है। तो क्या लिखना होगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 1/n। कैसे पता चला आपको यहाँ क्या आएगा, क्योंकि पहली टर्म 1 है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो यहाँ nth टर्म 1/n। ठीक है ना, तो इसी तरीके से 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ये सीरीज है आपकी। ठीक है, सब में ठीक है, सीरीज के रूप में कैसे लिख सकते हो, 1 -1 +1 -1 +1 प्लस एंड सो ऑन, इसको आप समेशन के रूप में लिखना है। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव आ गया। अब 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, और -1 की पावर n+1। कोई डाउट यहाँ तक पूछो।
ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब कर सकते हो। अब जैसे यही है ना। थर्ड गए, थर्ड में आप देखो पहला क्या है। भाई रुक जा। 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4। तो इसमें सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ 1/, क्या है, 1 2 3, क्या आएगा यहाँ पर, एन। वेरी गुड, n × n+1। वही चीज यहाँ लिखी है। फोर्थ वाला, फोर्थ है 1 - ½ + 1/3। अब बताओ कैसे करोगे इसको। कहाँ गया, ये तो भागा ही जा रहा है आज। रुक जा भाई रुक जा। जी, the term are alternately positive and negative, so nth term will be this। देखो आप खुद बनाओ इसको। 1 - ½ + 1/2। देखो इसकी आपको पता ही है 1/n आ गई। अब अगर हम इसको ये कर दें 1 - ½ + 1/3 -1/4 + 1/5 एंड सो, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ 1/n तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1/2 1/3। अब साइन है, यहाँ साइन आएगा, साइन की पावर क्या लिख दो, n+1। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखो तो -1 का क्या हो गया, स्क्वायर। n इक्वल टू 3 रखोगे तो -1 आ गया, 2 रखोगे तो। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आ गया। राइट द फॉलोइंग सीरीज इन समेशन नोटेशन। अब समेशन नोटेशन है, उसमें आपको सीरीज लिखनी है। इसमें आपको क्या करना है, उसने ये दे दिया समेशन 1/n आपको दे दिया और कहा है कि सीरीज लिखो। तो कैसे लिखोगे, सीरीज इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 रख दो तो पहली टर्म आ गई, प्लस n इक्वल टू 2 रख दो तो दूसरी टर्म आ गई, प्लस n इक्वल टू 3 रख दो तो तीसरी टर्म आ गई। दिस इज योर आंसर। यही चीज यहाँ पर है। n इक्वल टू 1 रख दोगे इसमें तो 5/2 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रख दोगे तो 6/15 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 रख दोगे तो 7/40 आ जाएगा। कोई डाउट। Show that the sequence of partial sum of the series whose nth term is this।
देखो उसने एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा है, ए एन दे दिया और एस एन पूछा है, ए एन दे दिया और एस एन पूछा है, बताओ कैसे करोगे। सिंपल है, उसने ए एन दे दिया और कहा है फाइंड एस एन। तो ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन ए टू एंड सो ऑन। और एस एन उसने कहा है निकालने को, एस एन क्या होता है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एस ए एन। अब उसने ए एन हमें क्या दे दिया, 1/n/n+1, 1/n/n+1। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पर, इसमें क्या होगी वैल्यू, अगर आपने 1 रखा तो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n/n+1, यानी ये हो गया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट प्लस 1/n/n+1। बन रही है कोई सीरीज? नहीं बन रही ना? तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ गड़बड़ आ जाती है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं 1/n-1/n+1, लिख सकते हैं या नहीं, है ना? तो अब हम ये कैसे लिखेंगे, a1 क्या हो गया हमारे पास, a1 हो गया 1/1 -1/2, ये a1 हो गया, प्लस a2 क्या हो गया 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन प्लस 1/n-1/n+1। अब 1/2 से 1/2 गया, 1/3 से 1/3 गया, 1/4 से 1/4 गया, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो फिर क्या बचा हमारे पास, 1 -1/n+1 इज इक्वल टू n+1, n+1 - 1 इज इक्वल टू n/n+, यही आपका एस एन आ रहा है, ये रहा। पूछो कोई डाउट है तो। ये देखो यहाँ से, ये वाली डेफिनेशन थी ना, इसमें ए एन की n इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा, 1/1 -1/2, वो ये लिख रहा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। Write each of the following infinite series in summation notation and find the partial sum। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको समेशन नोटेशन में आपको लिखना है, तो लिख सकते हो समेशन 2 to the power n। ठीक है, आसान है, पढ़ के देखना, फिर उसके पार्शियल सम निकाल दो। बेटा क्वेश्चंस करो, अगर आपको डाउट पूछो अगले क्लास में, है ना।
ये आसान एग्जांपल है, हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को अगर हम सम करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है? जैसे याद करो, हमने एक सीरीज लिखी थी 0.3333 के लिए। क्या लिखी थी? 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 एंड सो ऑन। तो याद करो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? ये 1/3 से। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी? 1/3 के अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन ये है, अगर कोई सीरीज हमारे पास है इस तरीके की और उसे सम करके हमें कोई वैल्यू मिल जाती है, तो हम कहेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि वो कन्वर्ज हो रही है। अदरवाइज हम कहेंगे डाइवर्ज। समझ आया? अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहने का तरीका क्या है, रूल क्या है? तो रूल ये है कि कोई भी सीरीज है आपके पास समेशन ए एन कॉल्ड, बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही है कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन कन्वर्जेंट। ठीक है, ये लिख रहा है। ठीक है, तो an infinite series an is said to be convergent if sequence of partial sum converges to a limit s, and limit s is called the sum of the infinite series and we write it as। क्या इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखो इसमें तो दे नहीं रखा, आप खुद निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो खुद एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। यही वाला ले लो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड क्या है, कंसेप्ट क्या है कि समेशन ए एन एक सीरीज इज गिवन और कह रहा है कि इस सीरीज को बताओ कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन निकालें। सेकेंड स्टेप में हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन निकालें। अगर ये फाइनाइट आती है एंड यूनिक आती है तो देन कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक सीरीज दे दी समेशन 3/10 दैट मीन्स 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप पूछा है कि इज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एस एन। व्हाट इज एस एन? 3/10 प्लस 3/10 टू द पावर 2 प्लस 3/10 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3/10 to the power n. We will find out the summation. This is geometric series. Geometric series का nth का क्या फॉर्मूला होता है, याद है कुछ? मैं खुद भूल गया। क्या फॉर्मूला होता है? अरे वो तो वो देखने के लिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं। ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब सम ऑफ nth टर्म का क्या होता है, देखो ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3/10। r की वैल्यू क्या हो गई? 3/10 स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस। तो 3/10, 10 से ये कट गया, ये 1/10। तो 1/10 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 10 टू द पावर n माइनस वन। सॉरी 1/10 माइनस वन, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3/10 इंटू 1 - 10 टू द पावर 10 अपॉन 10 टू द पावर 10। और ये हो गया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो 1 माइनस ये तो 10, ये हो गया 9/10। इस 10 से ये कट गया और इससे ये 3 आ गया। तो बेसिकली यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 1 - 10 टू द पावर 10, 3 इंटू 10 टू द पावर 10, या फिर 1/3 इंटू 1/10 टू द पावर n माइनस वन। ये आ गया। क्लियर? थर्ड मैंने बता दिया, एस एन हमने निकाल लिया। एस एन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन निकालेंगे। दिस विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/3 1/10 टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/10 टू द पावर इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव, यानी कि 0 माइनस वन इज इक्वल टू, ये 1/3 आएगा। ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी। यहाँ देखो ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, वो गड़बड़ हो गई। यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये प्लस के 1/3। तो ये हमारे सीरीज का आंसर आ गया। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। चलिए ठीक है। नहीं, सीरीज के कन्वर्जेंट चेक करने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड ये है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिलहाल एक मेथड मैंने सिखाया, बाकी मेथड आपको कल सिखाए जाए। ओके। देखो ये दिखाया, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्या करोगे इसके लिए? वही एस एन निकालोगे
और एस एन की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक रूल तो आपको समझ में आ गया, ये एस एन वाला। सेकेंड रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, समेशन ए एन अगर आपको दी है इज कन्वर्जेंट, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे, दूसरा क्या याद रखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। दिस इम्प्लाइज समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल पे अगर मैं कहूँ, मैंने आपको दे दिया is prove that summation an is equal to summation n is equal to 1 plus 2 plus 3 plus and so on is divergent. So what will you do? Solution. Here an is equal to n and limit n tends to infinity an is equal to limit n tends to infinity n is equal to infinity. So summation an is divergent. कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ये दो रूल मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। अगर एक सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, सीरीज को डाइवर्जेंट प्रूफ करना है तो कैसे करें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उन्हें करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। कल सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए टेस्ट हैं, वो ये टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस यूनिट 8 ये पढ़ेंगे। अभी कोई डाउट हो तो बताओ।